दोस्तों क्या आपकी भी ज़मीन है, आपने ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री करवाया यानी कि केवाला करवाया और लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है सालों से, तकरीबन 40 साल, 50 साल, 60 साल से जो है दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी परेशानियों को का समाधान हम लेकर आ चुके हैं। आज इसी वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप अपनी ज़मीन की प्रॉपर्टी का आप दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हैं, जो आपका अटका हुआ है मामला। जो मामला आपका अटका हुआ है और उस ज़मीन पर ये भी खतरा बना रहता है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ रहेगा तो उस पे ज़मीन पे उसी आदमी का नाम चलता रहेगा जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी, आपके पूर्वजों ने ज़मीन खरीदी थी। यानी कि आप पैसा भी दिए और टेंशन में भी जिए, ऐसा मामला थोड़ा सा है। ध्यान दीजिएगा, इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इसको कैसे आप सुधार सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। टॉपिक क्या है हमारा? रजिस्ट्री यानी केवाला है पर 40 साल से दाखिल खारिज नहीं हुआ। 2026 का नया स्वतः जमाबंदी नियम, यानी 2026 का जमाबंदी नियम क्या कहता है, उसे कैसे आप अपना पुराना जो मामला है उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये कौन ही जाने। इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जमीन की सच्चाई आम आदमी को कभी भी गड्ढे में नहीं गिरने देगा। जो लोग बहुत सालों से परेशान है, किसी ने कब्जा किया है, और उनको तुम चुटकी में बजा के निकाल देंगे, गारंटी के साथ सारे मामले आपको सुलझाएंगे। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है केवाला ही असली मालिकाना हक का कड़ा कानूनी सच। सोचिए, केवाला ही असली मालिकाना का है कानूनी सच। क्या है इसका, समझते हैं जरा। भाई और बहनों, पहला कड़ा नियम दिमाग में बैठा लो। केवल दाखिल खारिज न होने से आपकी खरीदी हुई जमीन सरकारी या दूसरे की नहीं बन जाती। दोस्तों सोचिए, वो लोग सोचते हैं कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो किस जो जिसका नाम अभी तक चलता आ रहा है खतियानी, वही रहेगा मालिक। नहीं, सिर्फ केवाला सॉरी हाँ, दाखिल खारिज ना होने की वजह से कोई ये अपना ये नहीं कह सकते कि मैं मालिक नहीं हूँ। केवाला होना बहुत जरूरी है। केवाला ही मायने रखता है कि मालिकाना किसको मिलेगा। याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि रजिस्ट्री केवाला ही संपत्ति का असली मालिकाना हक तय करता है। दाखिल खारिज केवल सरकार को लगा देने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ आदेश है और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का है कि केवाला यानी कि रजिस्ट्री, जाहिर से बात है आप जो भाषा में समझते हो, केवाला रजिस्ट्री ही जो है वो सिर्फ वही चीज है जो आपको असली मालिकाना हक देता है। यानी कि टाइटल ही मायने रखता है। मालिकाना हक साबित करने के लिए और मालिक बनने के लिए आपका रजिस्ट्री केवाला होना चाहिए। और जो दाखिल खारिज है वो सिर्फ सरकार को रसीद देने की, यानी कि रसीद कटाने, यानी कि लगान टैक्स भरने की एक प्रक्रिया है। उससे ज़्यादा वो कुछ भी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना मतलब पत्थर की लकीर, तो मानना ही पड़ेगा। आदेश जो है वो तो पूरी न्यायपालिका को ही मानना पड़ेगा। वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, यानी सीधा बोरा सुप्रीम कोर्ट लगान देने की प्रशासनिक प्रक्रिया है दाखिल खारिज। अगर आपके पास पक्का केवाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जमीन नहीं छीन सकती। और हाँ, अगर आपके पास पक्का केवाला है, दुनिया की कोई भी ताकत, ये कानून कहता है कि अगर आम आदमी के पास, जनता के पास केवाला, पक्का केवाला, ओरिजिनल की फर्जी वाला नहीं, अगर वो है तो आपकी जमीन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि वो छीन सके। हाँ, भले ही कोई फर्जीवाड़ा करके, गांधी जी की पावर दिखा करके सिस्टम में जमा करके कुछ और फर्जी तरह से उस पर क्या बोल सकते हैं, दबंगई के तौर पर कब्जा कर लिया तो बात अलग है। लेकिन उसका एक प्रावधान है, जमीन की सच्चाई किसी को नहीं छोड़ेगा। आपके साथ भी अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी है, समझ लीजिए कि अगर किसी ने कब्जा किया है, दबंग ने कब्जा किया, उसे छुड़ाना है, आपका हक नहीं मिल रहा है, ब्रिटिश जमाने की संपत्ति है, उसका भी दिक्कत कुछ है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जमीन की सच्चाई आपको आपका हक दिला करके रहेगा। हाँ, स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यही जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही लगेगा, कोई कॉलिंग लगेगा ही नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिख करके मैसेजेस कीजिएगा।
क्योंकि लिखा हुआ चीज़ रिकॉर्ड में सेफ रहेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मैं डिलीट कर ही दूंगा, ये पता है। जो परेशानी है, जो दिक्कत है, समाधान उसका पाइए। बदले जो हमारी फीस है वो आपकी देनी होगी, बहुत ही मामूली फीस है। हमारी सलाहकार जो फीस है वो है 299 रुपये। हमारी कंसल्टिंग फीस 299 रुपये में अपनी सारी बातचीत, कन्वर्सेशन, काम, नियम वगैरह आप जान सकते हैं। अगर आपको कुछ दस्तावेज हो या फिर कुछ आदेश, तो कोई भी किसी भी तरह के दस्तावेज हो, आदेश कोई हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो या आवेदन वगैरह हो, इसके लिए हम अलग प्रक्रिया हमारे लेते हुए, ठीक है। तो बिना देरी की फैक्ट पर तैयारी था। दूसरा क्या है, विलंबित दाखिल खारिज का आवेदन। अब समझिए, जो विलंबित हुआ दाखिल खारिज का, जो समय लगा, क्यों लगा, उसका आवेदन क्या होना चाहिए, समझते जरा। 40 साल पुराने केवाला से म्यूटेशन कैसे होगा। अचल कार्यालय सीओ ऑफिस या बिहार भूमि यूपी राजस्व पोर्टल पर जाओ। देखिए दोस्तों, 40 साल से आपका केवाला है लेकिन म्यूटेशन रुका हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। अचल कार्यालय में जाइए, सीओ ऑफिस के पास, बिहार या फिर यूपी के राजस्व पोर्टल पर जाना है आपको। उसके बाद ऑनलाइन विलंबित दाखिल खारिज के लिए आवेदन करो। उसके बाद ये करना कि जो ऑनलाइन आप प्रक्रिया चालू कीजिए, आवेदन के लिए आप वहाँ पे पोर्टल पर अपना जो भी ऑप्शन आता है वो चुनिए, वहाँ भरिए अपना क्यों आवेदन, ठीक है। आवेदन के लिए अपना वो कीजिए, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिए। उस पर आवेदन के साथ अपना मूल केवाला विक्रेता की पुरानी वंशावली और हलफनामा एफिडेविट लगाओ। और आवेदन के साथ अपना केवाला वंशावली, हाँ, मूल आपका मूल केवाला जो विक्रेता जो बेचने वाला था उसकी मूल वंशावली भी उसमें आप संलग्न कीजिए, और एफिडेविट के साथ जिसमें साफ लिखो कि अज्ञानता के कारण म्यूटेशन में देरी हुई लेकिन जमीन पर हमारा निरंतर कब्जा है। और उसमें यह भी लिखिए कि अज्ञानता या अनजाने, यानी हम बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ी है, ऐसे बात है। अज्ञानता के कारण हमसे देरी हुई है और निरंतर अभी तक कब्जा हमारा ही है प्रॉपर्टी पर, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ऑनलाइन वो प्रक्रिया पूरे करते हैं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे बात होती है जो ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन करना पड़ता है। जैसे कि केवाला, पुराना अगर केवाला वगैरह अगर आपका है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया आप नहीं कर सकते उसे निकालने के लिए। मान लीजिए कोई केवाला खो गया है और कोई पुरानी है, मतलब सन 90 से पुरानी अगर कंपनी है, सॉरी सन 90 क्या, सन 2000 से पहले के अगर कोई केवाला अगर निकलवाना है आपको, तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको ऑफलाइन जाना ही होगा, ये बात आप याद रखिए। कल नाइट को मुझे कई सारे मैसेजेस वगैरह आए थे व्हाट्सएप पे, केवाला निकाल दो, केवाला निकाल दो, केवाला निकाल दो। तो मैंने उनसे कुछ पैसे चार्ज किए, मैं बता देता हूँ, फुल के 2000 रुपये मैंने चार्ज किया। तो उनको लगता है कि ऑनलाइन निकल जाएगा, तो मैंने बोला कि अब ऑनलाइन निकलवा लीजिएगा, नहीं निकलेगा तब मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन हर प्रक्रिया क्लियर नहीं होती है, ऑफलाइन में जाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला कि आप चाहें तो कहीं और पता कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे लेंगे, कम नहीं लेंगे, ये तो गारंटी। और हाँ, मैंने उनको 100% गारंटी भी दी कि आज 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं आपका निकाल के दे दूंगा। तो कुछ नहीं तो पेमेंट वगैरह कर दिया, आगे के काम होता गया, चला गया। लेकिन कुछ की अभी मैं डाउट में है, यानी तकरीबन 100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपना कार्यक्रम चालू करवा लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी पेंडिंग है। तुमको बता दूं, ऑफलाइन ज़्यादातर कारगर होता है ऑनलाइन के मुकाबले। खैर आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी होने ही नहीं देगा, कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, जड़ से उखाड़ फेंकेगी, ठीक है। ये हमारी बात की ओर कर लीजिएगा। हाँ, जो हमारी फीस है आपको देनी होगी सिर्फ 299 रुपये। आगे बढ़ते हैं। सीओ खारिज करे तो डीसीएलआर डीएम कोर्ट का कड़ा चाबू। अब देखिए, सीओ अगर मान लीजिए आपका खारिज कर देता है दाखिल खारिज वगैरह, तो डीसीएलआर या फिर आप डीएम के कोर्ट का जो कड़ा चाबुक है उसे कैसे उसको चलाकर उसके पीछा दे सकते हैं, मारकर घुमा कैसे मार सकते हैं, सटाक से मार सकते हैं, वो तरीका समझिए आप। यानी कि आपको मारना नहीं है लेकिन नियम से कैसा मार सकते हैं, समझते हैं। अगर सीओ समय बीत जाने का बहाना बनाकर म्यूटेशन रिजेक्ट कर दे तो घबराओ मत, सीओ की रिजेक्शन कॉपी उठाओ और सीधे भूमि सुधार उपसमाहर्ता यानी डीसीएलआर कोर्ट में अपील म्यूटेशन दाखिल खारिज का करो। देखिए, अगर मान लीजिए सीओ किसी बहाने कहता है कि आपने तो लेट कर दिया है,
ज़्यादा वक्त हो गया है, तो उसे करके अगर मान लीजिए अगर आपका रिजेक्ट कर देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा चाबुक है, ब्रह्मास्त्र है, इसे बोलते हैं डीसीएलआर कोड में। डीसीएलआर कोड में तुरंत एक अर्जी डालो म्यूटेशन के लिए, तुरंत एक अपील दर्ज कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद डीसीएलआर कोड के पास यह कड़ा अधिकार है कि वह सीओ के आदेश को रद्द करके पुराने केवाला के आधार पर तुरंत नया म्यूटेशन और जमाबंदी कायम करने का आदेश जारी करेगा। और क्या करेगा, जो डीएसएलआर कोर्ट है वो सीओ का जो भी रिजेक्शन किया हुआ जो भी वो है उसे पहले तो वो रिजेक्ट करेगा, सीधा रिजेक्ट करेगा। और हाँ, जो रिजेक्शन किया हुआ जो कॉपी है सीओ का वो भी लगा दीजिएगा। और क्या करेगा, वो डीएसएलआर सीधा उसको रिजेक्ट करेगा और कहेगा, सीओ को आदेश देगा कि तुरंत पुराने केवाले के आधार पर, जैसे बात है केवाला तो आपके नाम पर चल ही रहा है, तो पुराने केवाले के आधार पर आपका म्यूटेशन किया जाए, दाखिल खारिज किया जाए और सचेत कर देगा उसको, सीधा उसको सबक सिखा देगा दोस्तों, और आपके नाम पर सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। यानी डीसीएलआर कोर्ट को इतना बड़ा भाई साहब उसके पास है। कोर्ट तो कोर्ट ही होता है, न्यायपालिका ही है, छोटा या फिर बड़ा हो, नाइंसाफी तो नहीं होने देगा। जो 20 सालों से केस चल रहा है उसे कैसे निपटाना है, जो 30 सालों से केस चल रहा है कैसे निपटाना है। क्योंकि देखिए हमारी बिरादरी यानी जो वकीलों में जो बिरादरी है वो होता है कि जितना केस पर लंबा खींचेंगे, हम पहले ही लंबा खींचेंगे तो हमें कमाने का ज़्यादा अच्छा मौका भी देगा। सबका यही सोच रहता है, जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी मंशा है। तो अगर ऐसा कुछ आपका वकील कर रहा है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसे आवेदन बना करके दूंगा जो आप अपने वकील के ही जरिए अब जमा करेंगे तो आपकी पैरवी जल्दी जल्दी होने लगेगी। जो आगे सबका लेट हो रहा था वो आगे जल्दी होगा। यानी सारी चीज़ का हमारे पास तोड़ है, बस आप प्रॉपर्टी से रिलेट करते होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप दुबई रहते हो, अमेरिका रहते हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया। और हाँ दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस अगर आते हैं 70% इंडियन है और 30% आउट ऑफ इंडियन है, यानी कि इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के रहने वाले लेकिन रहते विदेश में हैं। कनाडा के दो भाई साहब मत पूछिए, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और एक अमेरिका थोड़ा कम है, 4-5 लोग, लेकिन समझ लीजिए अगर 100 में से 30% तो लोग इधर ही के मेरे पास हैं, जिनके मसले बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मसले हैं। और मैं सुझाव चुका हूँ, कई लोगों को तो स्टे मिल भी चुका, जो 20 सालों से स्टे नहीं मिल रहा था वो स्टे मिल गया उन्हीं के बगैर भी जरिए, बस मेरे बताए गए तरीके के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्वे शिविर में प्रपत्र 3.1 का और रसीद। देखिए डिजिटल सर्वे शिविर में प्रपत्र 3.1 का रसीद क्या मायने रखता है, समझते हैं जरा। डिजिटल सर्वे में अपना नाम खतियान में कैसे चढ़वाएं। अगर अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सर्वे अचल शिविर में जाओ, अपने पुराने केवाला कब्जे की फोटो और प्रपत्र 3.1 यानी फर्क से क्या 3.1 के साथ अपनी दावेदारी ठोको। देखिए अगर अभी तक आपका डिजिटल सर्वे के दौरान भी अगर चल रहा है इसमें उसमें आप दाखिल खारिज नहीं हुआ है, घबराने वाली बात की, तुरंत आपको क्या करना है कि आप अचल शिविर में जाइए और अपने केवाला, आपका केवाला कब्जा और कब्जे की फोटो और प्रपत्र संख्या 3.1 भरना है, यानी फर्क संख्या 3.1 भरने के बाद आप अपनी दावेदारी ठोको उस पर, वो शिविर में जाकर के अब दावेदारी का दावा करना है। जैसे बात है कब्जा मेरा है, केवाला मेरा है, तो दावेदारी ठोकना है। उसके बाद कानूनन अमीन को स्वतंत्र टाइटल यानी कि आपके केवाला के आधार पर ही आपके नाम की नई ड्राफ्ट खतियान तैयार करनी होकर पड़ेगी। और अमीन क्या करेगा, उसे मजबूर क्या, वो तो नियम ही है, पालन करना ही है। आपके टाइटल के आधार पर है, यानी कि आपको केवाला के आधार पर वो खतियान जो है आपका, हाँ, जो खतियान की जो नई ड्राफ्ट है वो आपके नाम पर करनी ही है, म्यूटेशन उस पर दर्ज करता ही होगा आपसे। ये सब नियम, जमीन की सच्चाई आप सब कभी नाइंसाफी होने नहीं देगा। हम हर एक वो नियम बताएंगे जिससे आप सुरक्षित हो सके, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो सके और आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही ना पाए। सरकार और उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो कि क्या बोलते हैं, जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, उसमें गांधी जी की पावर बहुत ज़्यादा चलती है। तो याद रखिए गांधी जी की पावर कुछ वक्त तक ही रहेगी, लेकिन जो नियम जो कानून है वो हमेशा रहेगा।
उसके बदौलत अगर कोई कब्जा कर रहा है, गांधी जी की पावर ज्यादा दिखा रहा है, सबका हमारे पास चाबुक काट पड़ा हुआ है, कब घुमाए, कैसे मारना है, किसको मारना है, सारे प्रक्रिया हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए के साथ। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जितनी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी पुरानी परेशानी हो, जमीन से रिलेटेड सबका उपाय है, सबका समाधान है। जो हमारी कंसल्टिंग फीस है वो 299 रुपए। दोस्तों याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि जमीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।